हेलो फ्रेंड। आज हम आपको बताने वाले हैं कि टास्क आउटरम होती क्या है, बिल्डिंग में टास्क आउटरम का यूज क्यों करते हैं, टास्क आउटरम हमें क्या बताती है बिल्डिंग के डिफरेंट पार्ट की टास्क आउटरम हमारे जो ग्रेजुएट मतलब इंजीनियरिंग जो एवरेज लेकर के उसका टास्क आउटरम हमें बताएं कि इस वर्ग के लिए इतना होता है, इस वर्ग के लिए इतना होता है। तो हम लोग टास्क आउटरम की पहले डिफिनीशन जानेंगे कि ये मतलब क्या होता है टास्क आउटरम। तो टास्क आउटरम यह होता है कि एक कुशल व्यक्ति द्वारा एक कुशल व्यक्ति द्वारा एक दिन का कार्य करने की क्षमता जो होती है उसको वही टास्क आउटरम कहलाती है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि ऑर्डिनरी सॉइल। सबसे पहले हम लोग घर बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, अर्थ वर्किंग करते हैं। अर्थ वर्किंग करने का मतलब हो गया कि हम लोग जो नींव बनाते हैं फाउंडेशन करने के लिए, तो वही कहलाती है अर्थ वर्क। जो अर्थ से संबंधित हम लोग कोई कार्य करते हैं वही क्या अलग कहलाती है, अर्थ वर्क कहलाती है। तो अर्थ वर्क में जो हमारी डिफरेंट पार्ट हो गए, जैसे ऑर्डिनरी सॉयल, हार्ड सॉयल एंड रॉकी सॉयल। ओके, तो ऑर्डिनरी सॉयल के लिए हमारा टास्क आउटर में क्या होता है, टास्क आउटर में आपको डिफिनेशन बताया, यही बताया कि एक कुशल व्यक्ति द्वारा उसकी कार्य करने की क्षमता एक दिन की, वही कहलाती है टास्क आउटर। ठीक है, ऑर्डिनरी सॉयल अर्थ वर्क करने का मतलब ये है कि वह एक दिन में, ठीक है, कि एक दिन में वह कितना, ठीक है, मिट्टी खोद सकता है, मतलब खोद मिट्टी कार्य कर सकता है ऑर्डिनरी सॉयल के लिए। ओके, ऑर्डिनरी सॉयल के लिए वह एक दिन में कितना मीटर क्यूब मिट्टी क्या करता है, वह निकाल सकता है। समझ गए? ओके, और उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऑर्डिनरी सॉयल सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनरी सॉयल 3 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन, एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में 3 मीटर क्यूब ऑर्डिनरी सॉयल का वह अर्थ वर्किंग कर सकता है। इसे कहते हैं हम लोग क्या, टास्क या आउटर। ओके, दूसरे नंबर पर होती है हार्ड सॉयल। पहले तो हम लोग ऑर्डिनरी सॉयल का करते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति ऑर्डिनरी सॉयल मतलब जो हल्का मिट्टी होती है। हल्का मिट्टी कहने का मतलब हुआ कि बालू हो गया ऑर्डिनरी सॉयल में, मतलब और उसकी वजह से चिकनी मिट्टी नहीं होती है, चिकनी मिट्टी हार्ड होती है। ठीक है, तो जो ऑर्डिनरी सॉयल होती है वह 3 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन होती है। हार्ड सॉयल में हम लोग क्या करते हैं, 2 मीटर, मतलब उसका अगर आप ही लोग जान गए होंगे कि जब हम ऑर्डिनरी सॉयल का यूज हम अगर 3 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन करते हैं, तो हार्ड सॉइल के लिए हम लोग कितना करेंगे, उससे कम करेंगे। तो आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि 2 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन, अर्थात एक व्यक्ति एक दिन में 2 मीटर क्यूब क्या करता है, वो हार्ड सॉइल को क्या करता है, अर्थ मतलब उसका खुदाई कर सकता है। ठीक है, रॉकी सॉइल मतलब एक चट्टानी जो सॉइल होती है, रॉकी सॉइल में हम लोग क्या करते हैं, 1 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन होती है। ठीक, तो आप अपने अपने दिमाग में आप लोग रख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग खुदाई करते हैं हल्की मिट्टी का, उसके बाद से हार्ड सॉइल का, उसके बाद से रॉकी सॉइल का। तो याद करने का ट्रिक, ऑर्डिनरी हार्ड एंड रॉकी, 3 2 1 ओके। और उसके बाद से हम लोग देखेंगे स्टोन मेसोनरी। जो हम लोग चिनाई करते हैं वह एक ब्रिक से चिनाई करते हैं, एक होता है हमारे स्टोन से होता है, मतलब पत्थर से चिनाई होती है। तो जो पत्थर का चिनाई होता है वह 2 प्रकार के मटेरियल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कर सकते हैं। तो स्टोन मशीनरी जैसे पत्थर की चिनाई, तो उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो स्टोन मशीनरी होती है हमारी, ठीक है, मशीनरी होती है, वह एक होता है रबल मशीनरी, दूसरा होता है एस्लर मशीनरी। एक हमारा यह होता है सबसे फर्स्ट नंबर, और उसके बाद से थर्ड नंबर। यह जो होता है वह कोर्स अथवा फाइन के लिए दर्शाया गया है, कोर्स अथवा फाइन। तो फाइन में जो होती है, कोर्स के लिए होता है, फाइन तो बहुत छोटा होता है, वो माइनर कंडीशन में हम लोग आ जाता है। ठीक है, तो जो रैंडम रबल मशीनरी हो है, ओके, रैंडम रबल का मशीनरी का मतलब ये होता है, जब हम लोग खादान से, जब हमारी जो पत्थर की जो खादान से जो निकाला जाता है उसका हम लोग मतलब छीलनी से या फिर हथौड़ा से उसको हम लोग सफाई शुद्धता नहीं करते हैं, मतलब उसको एक आकार शेप में नहीं बनाते हैं। जैसा हम लोग खादान से लाते हैं उसी तरह उसका हम लोग क्या करते हैं, मशीनरी कर देते हैं। वही होता है रबल मशीनरी। ओके, उसके बाद से कोर्स रबल मशीनरी। कोर्स रबल मतलब उसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, वही कोर्स रबल होती है। ठीक, उसके बाद से होती है एस्लर मशीनरी। एस्लर मशीनरी का मतलब क्या होता है, जब हम लोग खादान से कोई पत्थर हम लोग निकालते हैं, पत्थर तोड़ते हैं और उसको छेनी, हथौड़ा या अन्य उपकरण से हम उसे क्या करते हैं, उसको साफ अथवा शेप आकार, किसी आकार में उसको किसी ढांचे में, ठीक है, उसको लाते हैं, तो वही होता है एस्लर मशीनरी। तो इसका कहने का मतलब ये स्टोन मशीनरी जो होती है, हम लोग जो स्टोन मशीनरी
स्टोन मेजनरी जो है उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ईंट की जो मतलब स्टोन की जो हम लोग मेजनरी करते हैं, मतलब चिनाई करते हैं, वो रैंडम रबर के लिए कितना होती है, एक होती है। कितना होती है, 1 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन होती है, ठीक है। उसके बाद से हम कोर्स के लिए पहले नंबर पे हम लोग जान गए, ये फाइन के लिए समथिंग मान लीजिए आप लोग माइनर कंडीशन में, ये फाइन के लिए, ठीक है। और उसके बाद से हम कोर्स के लिए जानेंगे, तो यह एक हो गया, और एक में हम लोग क्या करेंगे, हाफ घटा देंगे, मतलब 0.2 घटा देंगे। तो एक में से जब 0.2 घटाएंगे तो 0.8 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो हमारा ब्रिक मजदूरी है, एक कुशल व्यक्ति द्वारा, ठीक है, एक व्यक्ति एक दिन में 1 मीटर क्यूब मतलब वह मेजनरी कर सकता है, अथवा चिनाई कर सकता है, अथवा जुड़ैया कर सकता है। किससे, स्टोन मेजनरी, पत्थर का चिनाई। कोर्स अर्बन मशीनरी का मतलब क्या होता है, कोर्स अर्बन मशीनरी का मतलब ये होता है कि जो बड़े बड़े साइज के जो पत्थर होते हैं उससे के द्वारा अगर कोई चिनाई करता है तो वह 0.8 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन होता है। उसके बाद हम लोग आता है एस्लर मेजनरी। एस्लर मेजनरी हम आप लोगों को बताया है कि जो हम लोग पत्थर का क्या करते हैं, चिनाई अच्छे तरह से एक आकार अथवा शेप में हम ला देते हैं, और उसके द्वारा जो हम चिनाई करते हैं, मेजनरी करते हैं, स्टोन मेजनरी करते हैं, वह उसका टास्क आउटर में होती कितना है, उसका टास्क आउटर में होती है, मान लीजिए यह एक मतलब इसको गढ़ा नहीं गया है, अब इसको गढ़ा गया है, तो गढ़ने का मतलब क्या होता है, यह इसके आधा हो जाएगा, अर्थात 0.8 यह है, तो यह कितना हो जाएगा, 0.4 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन। अर्थात एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में 0.4 मीटर क्यूब का क्या कर सकता है, वह मेजनरी कर सकता है। ओके, अंडरस्टैंड। अब देखिए एस्लर ड्रेसिंग। ड्रेसिंग का मतलब होता है क्या, अभी हम आपको बताएं, ड्रेसिंग करना मतलब होता है उसको एक अच्छे शेप में खुरचना अथवा ड्रेसिंग करना, ठीक, उसी कहते हैं ड्रेसिंग, मतलब होता है खुरचना, मतलब उसको खुरच करके एक निश्चित शेप और साइज में लाते हैं। तो एस्लर मेजनरी स्टोन मतलब एस्लर के कंडीशन में हम आप लोग बताएं, एस्लर जो होती है वो क्या होती है, उसको हम एक अच्छे मतलब छेनी अथवा अन्य उपकरण द्वारा उसे हम एक शेप अथवा साइज में हम लोग लाते हैं, ठीक है। तो जब शेप और साइज में लाते हैं तो उसे ड्रेसिंग कहते हैं, मतलब गढ़ाई। ड्रेसिंग का मतलब होता है गढ़ाई करना। तो उसका कितना होती है, एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में 0.7 मीटर क्यूब होती है। अर्थात जो एस्लर ड्रेसिंग होती है वह 0.7 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन होती है। ओके, अब उसके बाद देखिए हम लोग ब्रिक का स्टोन का हम लोग मेजनरी कर दिए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ब्रिक मेजनरी करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक मेजनरी। अब मान लीजिए सिंपल कोई घर घराने, सिंपल कोई जो जिसका कोई अच्छा सा जॉब ना हो, या फिर वो क्या करेगा, ब्रिक मेजनरी से चिनाई करेगा, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये है, जो हम लोग स्टोन से चिनाई करते हैं वह बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है, मजबूती के कंडीशन में, या फिर हम लोगों को वह ब्रिक में स्टोन मशीनरी जो होती है उसका चिनाई करने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि वो मतलब भूकंप रोधी, मतलब कहने का मतलब ये है, वह भूकंप आने पर मतलब ज़्यादा मतलब उसकी तीव्रता अगर भूकंप न हो तो वह घर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद से गर्मी के सीज़न में वह ठंडक प्रदान करता है अंदर, और ठंडक के सीन में मतलब सीज़न में वह क्या करता है, गर्मी प्रदान करता है। तो स्टोन मेजनरी के लिए बहुत ही क्या होता है, उसके लिए मतलब बहुत कारक होते हैं कि हम यह चिनाई कर सकें, मतलब उसके लिए, लेकिन उसका जो कास्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पैसा उसमें ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं देहातों में या फिर कहीं भी कि ब्रिक मेजनरी का हम लोग क्या करते हैं, चिनाई करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे ब्रिक वर्क विथ मड मेसोनरी मोटार इन सब स्ट्रक्चर। ओके, जैसे कि ब्रिक वर्क विथ मड मोटार इन सब स्ट्रक्चर। अगर हम ब्रिक वर्क करते हैं अथवा कोई भी कार्य अगर हम ब्रिक वर्क करते हैं, ठीक है, मतलब ईंट का कार्य करते हैं विथ मड मोटार, वो मड का मतलब होता है मिट्टी, मड मोटार की मतलब क्या होता है, मिट्टी। इन सब स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, हम आप लोगों को बताएं कि जो हमारा जो प्लिंथ हाइट होता है, मतलब धरती के नीचे जो हमारा ग्राउंड फ्लोर होता है, ग्राउंड सरफेस होता है, ठीक है, ग्राउंड सरफेस के जो नीचे हमारी, अर्थात कहने का मतलब ये जो नींव बोलते हैं, फाउंडेशन, जो फाउंडेशन में हम लोग जो मिट्टी का जो कार्य किया जाता है ब्रिक वर्क में, ग्राउंड सरफेस से क्या नीचे जो हम लोग कार्य करते हैं वही क्या होती है, मड मोटार इन सब स्ट्रक्चर विथ ब्रिक वर्क, मतलब ब्रिक वर्क विथ मड मोटार इन सब स्ट्रक्चर। अगर कोई मिट्टी कार्य, ठीक है, मतलब ब्रिक वर्क विथ मड मोटार इन सब स्ट्रक्चर के लिए क्या होती है, 0.5 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन होती है। अर्थात एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में 0.5 मीटर क्यूब होती है क्या, ब्रिक वर्क विथ मड मोटार इन
सब स्ट्रक्चर का टास्क या आउट टर्म क्या होती है, 1.5 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन होती है। जैसे क्वेश्चन में दे देगा कि ब्रिक वर्क विथ मड मोटार सुपर स्ट्रक्चर के लिए टास्क के आउटर में कितनी होती है, ऑप्शन दे देगा 1.5, 1.4, 1.6, 1.9, इस तरह ऑप्शन दे देगा। तो आप लोगों को जानकारी रहेगी 1.5 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन होती है, तो आप लोग सही मार सकते हैं, सही क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अब इसको ऐसा 7वां क्वेश्चन है, ब्रिक वर्क विथ मड मोटार इन सुपर स्ट्रक्चर। तो सभी स्ट्रक्चर हम आप लोग को बता दिए ग्राउंड सरफेस के नीचे, अर्थात हम लोग मान सकते हैं कि प्लिंथ हाइट के नीचे, और प्लिंथ हाइट के ऊपर अगर हम मान सकते हैं तो सुपर स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है। अर्थात जो ग्राउंड सरफेस होता है, ग्राउंड सरफेस के जो ऊपर होता है उसे हम क्या करते हैं, सुपर स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, अर्थात प्लिंथ हाइट जो होती है, प्लिंथ हाइट के ऊपर मतलब समथिंग हम प्लिंथ हाइट मान सकते हैं। तो प्लिंथ हाइट के ऊपर कि जो हम लोगों को ब्रिक करते हैं वो सुपर स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो इसमें बोला क्या है, आप लोग सुने कि ब्रिक वर्क विथ मड मोटार। मड मोटार मतलब होता है मिट्टी कार्य, जो हम लोग चिनाई करते हैं वह मड मोटार से करते हैं। ठीक है, इन सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर मतलब जो हमारे जो प्लिंथ हाइट होती है उसके ऊपर, ठीक है, और ग्राउंड सरफेस के ऊपर 1.25 होती है। मतलब ब्रिक वर्क विथ मड मोटार इन सुपर स्ट्रक्चर का टास्क के आउटर में कितना होता है, 1.25 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन होती है। आप लोग ये देख सकते हैं कि ब्रिक वर्क विथ मड मोटार इन सुपर स्ट्रक्चर का कितना होता है, टास्क के आउटर 1.25 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन होती है। ओके, अब 8वां हम लोग देखेंगे कि ब्रिक वर्क विथ सीमेंट लाइम मोटार इन सब स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ब्रिक वर्क का हम आप लोग को समझा दिए विथ सीमेंट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सीमेंट का यूज करते हैं, सीमेंट और चूना। जब हम लोग सीमेंट से अगर मान लीजिए कोई हम लोग ब्रिक वर्क करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सीमेंट ब्रिक वर्क विथ सीमेंट मोटार। जब हम लोग ब्रिक मतलब मशीनरी अगर करते हैं तो हम लोग सीमेंट से अगर करते हैं तो उसे हम सीमेंट मोटार से करते हैं। ठीक है, तो ब्रिक वर्क विथ सीमेंट लाइम मोटार इन सुपर सब स्ट्रक्चर हम ये आप लोगों को बताया कि जो ग्राउंड सरफेस के जो नीचे, ठीक है, अर्थात प्लिंथ हाइट जो होती है उसके नीचे हम लोग जो कार्य करते हैं वह क्या होता है, वो सब स्ट्रक्चर होता है। तो इसके लिए टास्क के आउटर में कितनी होती है कि ब्रिक वर्क विथ सीमेंट और लाइम मोटार इन सभी स्ट्रक्चर 1.25 होती है। ठीक है, उसके बाद से हम ब्रिक वर्क विथ सीमेंट मोटार विथ सुपर स्ट्रक्चर। अब सुपर स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों का या सुपर स्ट्रक्चर का भी हम आप लोगों को बता रहे हैं कि सुपर स्ट्रक्चर जो होती है 1 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन होती है। ठीक है, ब्रिक वर्क विथ सीमेंट लाइम मोटार इन सुपर स्ट्रक्चर के लिए कितना होता है, 1 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन होती है। अर्थात एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में 1 मीटर क्यूब कार्य कर सकता है, किसमें, ब्रिक वर्क विथ सीमेंट लाइम मोटार इन सुपर स्ट्रक्चर। मतलब जो ग्राउंड फ्लोर जो होती है ऊपर, उसके ऊपर जो प्लिंथ हाइट होती है उसके ऊपर की जो हम लोग चिनाई करते हैं, ब्रिक वर्क करते हैं, किससे, सीमेंट और लाइम से, मतलब चूना से जो हम लोग चिनाई करते हैं उसका टास्क के आउटर में कितना होती है, 1 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन होती है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि इसको याद करने का मतलब ब्रिक वर्क को याद करने का कैसा ट्रिक होती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ब्रिक वर्क विथ मड मोटार, मतलब जो मिट्टी कार्य होती है अगर हम सब स्ट्रक्चर में करते हैं, ठीक है, सब स्ट्रक्चर में करेंगे तो 1.5 होती है। ओके, 1.5 होती है। अब देखिए, अब ब्रिक वर्क अब मडी मोटार में अगर हम लोग कर रहे हैं लेकिन हम सुपर स्ट्रक्चर में कर रहे हैं, ठीक है, कभी भी आप लोग जान लीजिए कि जो हमारा फाउंडेशन का कार्य जो होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि धीरे धीरे होगा, लेकिन जब हम लोग सुपर स्ट्रक्चर में जाते हैं तो क्या होता है, वह कार्य तेजी होने लगता है। ओके, अर्थात 1.25 इससे हम लोग कुछ कम कर देंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 1.5 का हम लोग क्या कर देंगे, जो इसे आप लोग समझ सकते हैं कि 50 पैसा का आधा कितना हो जाएगा, 25 पैसा। उसी तरह आप लोग ध्यान में रख सकते हैं 1.5 का लिख सकते हैं 1.25। अब उसके बाद से आप लोग यह भी याद कर सकते हैं कि जो ब्रिक वर्क विथ लाइम मोटार होती है सब स्ट्रक्चर, जो इसमें सुपर स्ट्रक्चर होता है और इसमें सब स्ट्रक्चर दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, 1.25 और 1.25। उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रिक वर्क विथ सीमेंट लाइम मोटार, इसके लिए क्या होती है, 1 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन होती है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हम समझ सकते हैं। तो अब उसके बाद से हम 10 नंबर वाला देखेंगे, ब्रिक बेलास्ट का मतलब होता है जो ब्रिक बेलास्ट, जो ब्रिक जो होते हैं ईंटे के जो छोटे छोटे जो उसको तोड़ करके बनाए जाते हैं उसी को हम लोग ब्रिक बेलास्ट कहते हैं। उसकी साइज जो होती है वो 25 mm से 40 mm के बीच में होती है।
ठीक है। तो ब्रिक बैलास्ट हम आप लोग ब्रिक बैलास्ट आप लोग समझ गए। तो ब्रिक बैलास्ट के लिए अगर उसका टास्क के आउटर में कितना होती है 25 mm का, अगर हम मान लीजिए हम ब्रिक ब्लास्ट अगर तोड़ दें, ईंट को तोड़ें, तो एक व्यक्ति कितना तोड़ सकता है, तो 0.55 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन। वैसे ही अगर 40 mm के लिए हो जाए ब्रिक बैलास्ट जो है वो 0.75 होती है। अब इसको याद करने का ट्रिक कैसे होता है, अगर मान लीजिए 25 mm है, 25 mm का ब्रिक बैलास्ट है, तो ब्रिक बैलास्ट के लिए क्या करते हैं, इसमें हम लोग 25 का 2 गुना कर देते हैं, 25 दूनी का 50, ओके, और इसमें +5 क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। ठीक, अब इसमें सेम ऐसे ही करेंगे, 40 का 2 गुना कर देंगे, 40 दूनी का 80। अब इसमें +5 जोड़े थे तो इसमें +5 क्या कर देंगे, घटा देंगे और दशमलव आगे लगा देंगे। तो इसमें हो जाएगा 25 दूनी का 50 हो जाएगा, +5 कर देंगे तो 55 हो जाएगा, अर्थात 0.55 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको देखिए 40 mm ब्रिक बैलास्ट के लिए क्या होगा, 40 दूनी का 80, 80 में 5 हम लोग घटा देंगे, कितना हो जाएगा 0.7 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन हो जाएगा। अर्थात एक व्यक्ति एक दिन में 0.75 मीटर क्यूब कार्य कर सकता है, किस में, ब्रिक बैलास्ट करने में। वैसे ही अब स्टोन बैलास्ट का हम जानेंगे। स्टोन मतलब स्टोन को अगर छोटे छोटे मापों में अगर हम तोड़ देते हैं तो वही स्टोन ब्लास्ट हो जाता है। ओके, तो 25 mm स्टोन ब्लास्ट के लिए कितना होती है, 0.25। इसमें हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, बस 25 mm का हम लोग क्या करते हैं, आगे पॉइंट लगा देंगे, 0.25 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन होता है। वैसे ही 40 mm के लिए इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, 0.40 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन होती है। कितना होती है, 0.40 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन होती है। ओके, अब स्टोन ब्लास्ट हो गया। अब हम आप लोगों को बताएं कंक्रीट वर्क विदाउट रेनफोर्स्ड। जब हम लोग कंक्रीट कार्य करते हैं, जैसे कंक्रीट का हम आप लोगों को पीछे बता चुके हैं कि कंक्रीट वर्क का मतलब हो गया जिसमें सीमेंट हो, सैंड हो एंड उसमें जो एग्रीगेट मिलाया गया हो, इन तीनों के मिक्सचर अथवा जो उसमें और पानी का मिक्सचर बना देते हैं तो वह कंक्रीट बन जाता है। ओके, तो कंक्रीट वर्क अगर हम कंक्रीट का वर्क कर देते हैं, ठीक है, विदाउट रेनफोर्स्ड मतलब उसमें हम छड़ का मात्रा अगर न डालें, ओके, कि जो हम कंक्रीट वर्क करते हैं अगर उसमें हम छड़ न डालें, उसके लिए टास्क के आउटर में कितना होती है, 5 होती है। ओके, कंक्रीट वर्क विदाउट रेनफोर्स्ड मतलब कंक्रीट वर्क विदाउट रेनफोर्स्ड के लिए कितना होती है, 5 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन होती है। ओके, अब उसके बाद देखिए कंक्रीट वर्क विथ रेनफोर्स। अब जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रेनफोर्स को क्या करते हैं, डाल देते हैं, उसके लिए क्या होती है, टास्क के आउटर में कितनी होती है, कंक्रीट वर्क विथ रेनफोर्स। जो हम लोग रेनफोर्स मतलब डाल देते हैं, छड़ डाल देते हैं, उसके लिए टास्क के आउटर में कितना होती है, 3 होती है। अब आप लोग देखिए यहाँ पर विषम संख्या 5 3 1, 5 3 1, ठीक है। रेनफोर्स ब्रिक वर्क, अगर हम लोग कोई रेनफोर्स अगर छड़ कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि छत जो बनता है, हम लोग का जो रूफ बनता है, छत सीलिंग, तो उसमें कोई लोग क्या करते हैं, ब्रिक वर्क करते हैं, उसमें छड़ डाल देते हैं। तो उसके लिए हम बता रहे हैं कि रेनफोर्स ब्रिक वर्क मतलब ब्रिक वर्क में अगर हम छड़ की मात्रा अगर डाल देते हैं तो वह 1 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन होती है। अर्थात एक कुशल व्यक्ति एक दिन में 1 मीटर क्यूब का क्या करता है, वह ब्रिक वर्क कर देगा विथ रेनफोर्स। ओके, उसके बाद हम लोग जानेंगे, तो आप लोगों को याद करने का एक ऐसा अच्छा ट्रिक है, कंक्रीट वर्क विथ रेनफोर्स, कंक्रीट वर्क विदाउट रेनफोर्स। इसमें देखिए आप लोग एक यह ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या है, विदाउट रेनफोर्स है, इसमें क्या है, विथ रेनफोर्स है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि विदाउट रेनफोर्स, ठीक है, विदाउट रेनफोर्स और विथ रेनफोर्स, ठीक है। इसके लिए कितना होता है, अब आप दिमाग में सोचेंगे कि वो विषम संख्या थी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 5 होता है, इसमें क्या होता है, 3 होता है। आप लोग ध्यान में यह भी रखेंगे कि एक रेनफोर्स ब्रिक वर्क भी था, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, विषम संख्या 1 लेते हैं, 5 3 1, 5 3 1। ओके, समझ गए होंगे। अब उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि यह 15वां नंबर क्या है, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन में हम लोग लाइम का मतलब सीमेंट के जगह पर अगर हम लोग लाइम का मतलब चूना का प्रयोग करें, ठीक है, अगर सीमेंट के जगह पर अगर हम लोग चूना का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए टास्क के आउटर में क्या होती है, 0.85 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक में से हम लोग क्या करेंगे, समथिंग 0.2 मतलब घटा देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 0.85, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि उसमें लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन हम मोटा मोटी वैसे बोले हैं, ठीक है, 0.85 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन होती है। लाइम कंक्रीट विथ रूफ ट्रस, अब रूफ मतलब छत होती है, ट्रस मतलब रूफ, अगर छत के लिए अगर लाइम कंक्रीट का यूज कर रहे हैं
छत बनाने के लिए, तो उसके लिए क्या होती है 6 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन होती है। ओके, प्लास्टरिंग वर्क करने का मतलब क्या होते हैं? प्लास्टरिंग वर्क जो हम लोग कल हम आपको बताए थे, प्लास्टरिंग वर्क क्यों करते हैं, 12 mm का क्यों लेते हैं, किस कोड में बताया गया, ये हम आपको सब बताया है। ये जो जानने के लिए आप हमारा पिछला लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लास्टरिंग वर्क विथ 12 mm, अगर हम लोग प्लास्टरिंग 12 mm का करते हैं, प्लास्टर वर्क अगर हम 12 mm का कर रहे हैं, तो उसके लिए टास्क के आउटर में कितना हो गया, वो 8 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन होता है। ओके, अब देखिए पॉइंटिंग वर्क का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो है यह ब्रिक का चिनाई किया गया है, मतलब ब्रिक का जोड़ा गया है। तो हम लोग आपको बता सकते हैं कि पॉइंटिंग क्या होता है। पॉइंटिंग करने का मतलब पॉइंटिंग या टिपिंग दोनों एक ही नाम होता है, ठीक है। तो जो यह देखते हैं बीच में क्या होता है, यह हमारा सीमेंट मोटार होता है। तो सीमेंट मोटार को हम लोग 1 या 2 mm मतलब 3 mm के लमसम में, लगभग 3 mm के उसमें क्या करते हैं, इसका हम लोग निकाल देते हैं। यहाँ का मटेरियल क्या करेंगे, हम लोग निकाल देंगे। और निकालने के बाद इसमें हम लोग 1:2 का जो हम लोग मोटार बनाएंगे, यही मोटार क्या कर देते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम भर देते हैं। तो यही क्या होता है, पॉइंटिंग होती है, ठीक है। तो पॉइंटिंग अब आप लोग समझ गए होंगे कि पॉइंटिंग के लिए टास्क के आउटर में क्या होती है, 10 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन होती है, 10 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन होती है। ओके, टास्क के आउटर वाइट वॉशिंग का मतलब होता है जो पुट्टी आप लोग बोलते हैं, जो पुट्टी आप लोग बोलते हैं वाइट वॉशिंग, उसके लिए टास्क के आउटर में कितनी होती है, 80 होती है, 10-80 होती है। अब आप लोग ध्यान रखें कि यहाँ पर प्लास्टर है, प्लास्टर के नीचे पॉइंटिंग है, तो इसका 8 होता है, इसका 10 होता है, दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 8 और 10 में, ठीक है। 8 और 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 मीटर की पर डे पर पर्सन होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम देखेंगे क्या, ब्रिक वर्क इन आर्च। आप लोग आर्च समझते होंगे, आर्च क्या होती है, हम आपको दिखा रहे हैं फिगर के माध्यम से। ये देखिए आप लोग, एक आर्च के समान है, ठीक है। यह एक आर्च के समान है कि आप लोग समझ सकते हैं कि यह आर्च है, फिगर नहीं अच्छा बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं आर्च है किसका है, ब्रिक का है, ठीक है। यह ब्रिक बना हुआ है, तो ब्रिक का क्या हुआ, क्या है, ये आर्च है। तो देखेंगे हम लोग ब्रिक वर्क इन आर्च, आर्च की कंडीशन में टास्क के आउटर में कितनी होती है, ब्रिक वर्क इन आर्च। आप लोग ध्यान में सोचेंगे कि ब्रिक वर्क इन आर्च की कंडीशन में कितना होती है, 0.55 होती है मीटर क्यूब। यहाँ पर हम यूनिट लिखना भूल गए हैं, 0.55 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें स्टोन वर्क इन आर्च, अगर हम लोग यह आर्च जो बनाए हुए हैं, ठीक है, यह आर्च अगर पत्थर की बनाई गई होती, क्या बोले हैं, यह आर्च अगर पत्थर की बनाई गई होती तो यह टास्क के आउटर में कितना होगा, 0.60 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन होगा। तब आप लोग देख सकते हैं कि टोटल हम आप लोग बता दें, डिफरेंट पार्ट्स बता दिए। तो एक बार हम रिवीजन कर सकते हैं कि याद कैसे करेंगे कि ऑर्डिनरी सॉइल, रॉकी सॉइल एंड ऑर्डिनरी सॉइल, हार्ड सॉइल एंड रॉकी सॉइल। इसका हम लोग डायरेक्ट आप लोग बताते 3-2-1 ओके। ऑर्डिनरी, हार्ड, रॉकी, मतलब हम लोग दिमाग में सोचेंगे, पहले हम लोग हल्का मटेरियल खोदेंगे, उसके बाद से हार्ड, उसके बाद से रॉड। तो हम लोग क्या करते हैं 3-2-1। अब ब्रिक मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं 1.8.4। आप लोग ध्यान में रखेंगे कि एक अधगड़े चिनाई होती है, अनघड़े, ठीक है, अनघड़े जिसको हम लोग रैंडम रबर बोलते हैं। एक होता है एस्लर होता है, तो इसका देखिए 1 मीटर होता है, इसका होता है 0.4। ओके, याद हम लोग रखेंगे 1 होता है, यह क्या होती है 0.4 होती है, लेकिन बीच में क्या होती है, इसका दोगुना कर देते हैं 0.8 का, 0.4 का क्या अगर दोगुना करेंगे तो 0.8 हो जाए। ओके, मीटर के पर डे पर्सन। ओके, अब एस्लर के कंडीशन में देखेंगे, जो हम लोग चिनाई करते हैं तो इसका क्या होता है, हम ध्यान में रखेंगे जो हमारा एस्लर होता था 0.3, अगर इसमें हम 0.4 होता था, इसमें अगर हम लोग 0.3 अगर जोड़ देंगे तो हमारा 0.6 आ जाएगा। ओके, बस यही हम आपको नहीं सही से बता पा रहे हैं, लेकिन अन्य का हम देखिए अब आप लोगों को ट्रिक बता रहे हैं। ब्रिक वर्क विथ मोटार, मड मोटार जो मिट्टी का कार्य होता है वो भी नए के ऊपर होता है, उसका कितना होता है 1.5, याद रखिएगा। ब्रिक वर्क इन मड मोटार नीचे, अगर घर के नीचे मतलब सरफेस के नीचे ग्राउंड के, उसमें क्या होता है 1.22। आप लोग देखिए इसका क्या होता है 1.5, इसका 1.2 दोनों का क्या होता है 1.2, क्योंकि यह सीमेंट के लिए किसी सुपर स्ट्रक्चर में, यह क्या है मड मोटार यह सुपर स्ट्रक्चर में है, यह सब स्ट्रक्चर में है, लेकिन दोनों का क्या है एक है कि क्यों, यह सीमेंट लाइम है, यह क्या है मिट्टी का है, मिट्टी मोटार है, मड मोटार है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रिक वर्क इन सीमेंट, अगर सीमेंट की मात्रा अगर आ जाता है तो देखिए 1.5, 1.25, 1.25, यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो गया।
ओके, आप लोग दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ब्रिक बैलास्ट, अब ब्रिक बैलास्ट के लिए हम क्या बताए हैं आपको, यह पॉइंट 2 है। ब्रिक बैलास्ट ध्यान में रखिएगा, ब्रिक बैलास्ट के बारे में बताए थे हम क्या कि 25 mm ब्रिक बैलास्ट के लिए क्या होती है पॉइंट 2 टू, अगर देखिए 25 का क्या करेंगे हम लोग दोगुना कर देंगे, 25 दूनी का 50, और 50 में हम लोग क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे, इसमें 5 हम लोग जोड़ते हैं और इसमें 5 क्या करते हैं घटाते हैं, 40 दूनी का 80 माइनस है 0.75 अगर दशमलव लगा देते हैं, ओके, मीटर की पर डे पर पर्सन, ओके। अब देखिए स्टोन बैलास्ट के लिए क्या करेंगे, स्टोन बैलास्ट के और 25 mm स्टोन बैलास्ट, 40 mm क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, दशमलव दोनों में लगा देते हैं स्टोन बैलास्ट के केस में, ठीक है। कंक्रीट के केस में क्या करते हैं, कंक्रीट वर्क विदाउट रेनफोर्स क्या होती है 5 होती है, कंक्रीट वर्क विथ रेनफोर्स, अब देखिए यहाँ पे बिना रेनफोर्स क्या है, यहाँ पर क्या है विथ रेनफोर्स मतलब रेनफोर्स के साथ है, ये अब देखिए ब्रिक वर्क, अब देखिए यहाँ पर रेनफोर्स ब्रिक वर्क है, रेनफोर्स ब्रिक वर्क, अब इसके लिए क्या करते हैं 5 3 1 5 3 1, मतलब यहाँ विषम संख्या है 5 3 1 5 3 1 मीटर क्यूब पर डे पर पर्सन, ओके। लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन में लाइम कंक्रीट इन रूफ में और प्लास्टर, देखिए सॉरी, अब देखिए इन दोनों का देखिए मतलब 0.85 लाइम कंक्रीट के लिए फाउंडेशन कितना होती है 0.85 मीटर की पर डे पर पर्सन, ओके। लाइम कंक्रीट इन रूफ टेरेस, ठीक है 6 मीटर की पर डे पर पर्सन होती है। अब प्लास्टर के लिए कितना होती है प्लास्टर के लिए कितना होती है 8 होती है, प्लास्टर के लिए 8 होती है, पॉइंटिंग के लिए कितना होती है 10 होती है। और वाइट वॉशिंग क्या करते हैं हम लोग प्लास्टर और पॉइंटिंग दोनों के लिए करते हैं, इसका मतलब याद रखने के लिए 10 गुणे 8 मतलब 80, ठीक है। अब आर्च के लिए क्या होती है, ठीक है, ब्रिक वर्क इन आर्च 0.55 और स्टोन के लिए आर्च में कितना होती है 0.6 मीटर की पर डे पर पर्सन होती है, क्या होती है, तो यह होती है टास्क या आउटर्म। एक बार हम बता सकते हैं फिर से टास्क या आउटर्म की डिफिनेशन क्या होती है, एक कुशल व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, मतलब कार्य करने में क्षमता, उसकी क्षमता, एक कुशल व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की क्षमता एक दिन में, वही क्या कहलाती है टास्क या आउटर्म। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं एक बार और लिख के आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि ये एसएससी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।